स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में HIV टॉपिक तैयार किया है। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। तो स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो आप लोगों से मेरा बच्चों विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए बच्चों, जब एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको HIV का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट बच्चों यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले आपको HIV और एड्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं, ठीक है, फिर इसके बारे में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों HIV, देखिए HIV एक वायरस का नाम है। HIV एक वायरस का नाम है और एड्स एक रोग का नाम है, एक बीमारी का नाम है जो इस HIV नामक वायरस से होती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि HIV और एड्स में क्या अंतर होता है। बच्चों HIV एक वायरस का नाम है और एड्स एक रोग का नाम है, बीमारी का नाम है जो इस वायरस की वजह से होता है। वायरस कौन सा? HIV वायरस। समझ में आप लोगों में? तो दो बातें मैंने आपको बता दी, ये बात आपको दिमाग में अभी बैठ जाना चाहिए क्या कि HIV एक वायरस का नाम है और एड्स एक रोग यानी बीमारी का नाम है। ठीक है, यानी HIV वायरस की वजह से ही क्या होता है बच्चों? एड्स होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए थोड़ा और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ें। बच्चों HIV की जो खोज हुई थी, HIV की जो खोज हुई थी वो हुई थी बच्चों 1983 में। देखिए मैंने स्क्रीन पर लिख भी रखा है बच्चों, HIV की जो खोज हुई थी बच्चों वो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो खोज करता थे बच्चों कौन थे? मैंटेनियर, क्या थे? मॉन्टेनियर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। HIV की जो खोज हुई थी बच्चों कब हुई थी? वो 1983 यानी 1983 में हुई थी। और इसके जो खोज करता थे बच्चों वो कौन थे? मॉन्टेनियर थे। ठीक है, अच्छा इस खोज की वजह से, ठीक है, उनको सन 2008 में 2008 में किसको बच्चों? ये जो खोज करता थे मॉन्टेनियर, ठीक है, 2008 में बच्चों इनको क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस खोज की वजह से। ठीक है, तो ये थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि HIV की खोज बच्चों कब हुई थी? वो हुई थी 1983 में हुई थी। किसने इसको खोजा था बच्चों? वो थे वैज्ञानिक थे, मॉन्टेनियर थे। ठीक है, और इस खोज की वजह से, इनकी इस उपलब्धि की वजह से बच्चों, ठीक है, उनको सन 2008 में नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समझ में आप लोग को? तो ये तो बच्चों इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। ठीक है, अब देखिए हिसाब से अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको समझते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV जो अभी मैंने आपको बताया HIV एक वायरस होता है, उसका पूरा नाम क्या है? ये तो शॉर्ट में लिखवाना, HIV शॉर्ट फॉर्म है ना, तो इसकी जो विस्तृत फॉर्म है, जो लॉन्ग फॉर्म वो क्या होती है? देखिए बच्चों HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन, आप इसको याद कर लें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए आपको मैंने स्क्रीन पर पहले लिख दिया है HIV का पूरा नाम क्या बच्चों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी और वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन से देखो H लिया गया है, यहाँ से देखो I लिया गया और यहाँ से बच्चों V लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से लिया देखो HIV की जो फुल फॉर्म बनी है वो इसी शब्द से बनी है। क्या है? देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी और वायरस। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपसे अगर बच्चों पूछा जाए कि एड्स, देखिए एड्स जो मैं आपको बताता, इसी जो HIV वायरस होता है इसी की वजह से बच्चों एड्स होता है। ठीक है, तो इसे आपसे पूछा है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एड्स का पूरा नाम देखो AIDS है ना, तो ए क्या एक्वायर्ड से ए लिया गया है। ठीक है, आई जो आ रहा है बच्चों कैसा है? इम्यून से आ रहा है। ठीक है, और जो आपका बच्चों आपका डी आ रहा है बच्चों कैसा आ रहा है? डिफिशियंसी से आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, और जो आपका एस आ रहा है बच्चों ये सिंड्रोम, ये किसा है? सिंड्रोम से आ रहा है। तो एड्स का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इससे आप इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीन पर आपको लेकर के बता दी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसको याद कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। क्या देखिए HIV और एड्स में क्या अंतर होता है? तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि जो HIV होता है वो एक वायरस का नाम है और जो एड्स होता है वो एक बीमारी का नाम है। यानी एड्स जो होता है बच्चों वो किस वायरस की वजह से होता है? वो HIV वायरस की वजह से ही होता है। तो आपसे अंतर ही पूछा जा रहा है ना, तो HIV क्या एक वायरस है और एड्स का एक बीमारी का नाम है। ठीक है, और इसी वायरस की वजह से क्या होता है बच्चों? एड्स होता है। ठीक है, याद रखा ये चीज़, याद रख लें इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए
एड्स किस वजह से फैलता है, आपसे अगर पूछा जाए कि एड्स अगर बीमारी है तो ये किस वजह से फैलता है, ये बात आपको बतानी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर 2-3 कारण बड़े ठोस हैं और ये पहला जो कारण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इसको बच्चों जो एड्स फैलता है, यानी जो एड्स लिखा है ना, एड्स किस वजह से फैलता है, यानी किस कारण से फैलता है, तो ये होता है सबसे पहले देखिए असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध से, इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात तो देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप, हमें या किसी को भी बच्चों इस दुनिया में, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी के साथ भी यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, यानी हमें अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। पता नहीं कि आप ठीक हो, दूसरा बंदा कहता है दूसरे में एड्स है, तो उससे अगर आप तो ठीक हैं, लेकिन अब आपने जिसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, अगर उसको एड्स होगा तो वो वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। कौन सा वायरस, HIV वायरस, यानी आप भी एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है इसका एड्स का होने का बच्चों यही होता है कि जो असुरक्षित यौन संबंध, यानी किसी के साथ भी ऐसा यौन संबंध ना बनाए, ठीक है, जिससे आपको एड्स होने का खतरा हो। ठीक है, अच्छा, अब जिसके बचाव भी हैं, बचाव भी हम बात करेंगे, इसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, यानी एड्स होने से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा कारण क्या बच्चों, एड्स होने का दूसरा कारण बच्चों संक्रमित सुई। क्या बच्चों, संक्रमित सुई। संक्रमित सुई का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वगैरह, ठीक है, तो ये तो जैसे सुई लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो एक ही सुई को और बार बार किसी हर पेशेंट के अगर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और मान लो कोई पेशेंट ऐसा आया कि उसको एड्स था और वही उसकी बॉडी में चुभी होगी वो सुई, और मान लो कोई दूसरा पेशेंट उसके बाद आया तो वही सुई उसको लगा दी, समझ में आ रहा है, तो वो वायरस जो HIV होता है वो उस सुई के माध्यम से दूसरे बंदे में भी आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो दूसरा कारण बच्चों इसका ये होता है। ठीक है, और तीसरा कारण देखिए और समझते, देखिए संक्रमित ब्लड चढ़ाने से। संक्रमित ब्लड कैसा होता है, देखिए ऐसा कि कोई दुर्घटना घट जाती है और किसी बंदे को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, यानी खून की जरूरत पड़ जाती है, तो खून बाहर से मंगाया जाता है, अगर किसी का मेंबर से नहीं मिल पाता है तो बाहर से अगर जो ब्लड मंगाया गया, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड है जिसको पहले से एड्स था, ठीक है, और वो किसी अच्छे व्यक्ति को वो चढ़ गया ब्लड, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, एड्स से पीड़ित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। इसके 3 ठोस कारण होते हैं। पहला है बच्चों असुरक्षित यौन संबंध से। अगर बच्चों किसी के साथ यौन संबंध बनाना है तो आपको कंडोम का यूज करना चाहिए। और मैं तो पहले आपको सबसे पहले यही राय दे रहा हूँ कि हमें लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के अलावा, यानी अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, अगर आपको लाइफ में अगर एड्स से बचे रहना है तो। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो ये 3 कारण मैंने आप लोगों को बताए, असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है संक्रमित सुई, और तीसरा था संक्रमित ब्लड चढ़ाने से। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 के हम बच्चों हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, देखिए पूछा जाएगा आप लोगों से, एड्स के लक्षण क्या है, यानी जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसके अंदर क्या सिम्टम देखे जाते हैं, क्या लक्षण देखे जाते हैं, वो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बारी बारी से लिख रखा है। देखिए पहला क्या, देखिए आपको सिर दर्द रहता है लगातार, डायरिया, ठीक है, जिसमें उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जो मसल्स होती हैं उनमें दर्द होता है जब ये एड्स हो जाता है तो। ठीक है, तीसरा है बच्चों त्वचा पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा त्वचा पे क्या होता है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं जब ये किसी पेशेंट के अंदर, यानी किसी व्यक्ति के अंदर जब ये रोग HIV वायरस आ जाता है, मतलब उसको जब एड्स हो जाता है तो ये सिम्टम उसके अंदर देखे जाते हैं, और लगातार उसका बुखार भी बढ़ता रहता है, यानी बुखार भी उसको कंटिन्यू आता रहता है। तो ये सिस्टम है, ये आपको याद रखना चाहिए कि एड्स के लक्षण आपसे लोगों से बहुत ज़्यादा पूछाएंगे कि एड्स के लक्षण बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे लक्षण आपको बताएं, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की और बच्चों बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, एड्स की रोकथाम यानी उपाय कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने उपाय भी लिख रखे हैं। देखिए क्या है, जीवन साथी के अलावा किसी के साथ, किसी अन्य के साथ यौन संबंध ना बनाएं। तो मैं पहले ही आपको बता रहा था, अगर एड्स से आपको बचना है तो किसी भी अन्य के साथ आप लोगों को यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, यानी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, केवल अपने लाइफ पार्टनर के अलावा। ठीक है, दूसरा उपाय देखिए क्या है, यौन संबंध बनाते समय, ठीक है, क्या बच्चों आपको कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, कॉन्डोम का यूज करना चाहिए। ठीक है, कॉन्डोम मतलब निरोध का यूज करना चाहिए। ठीक है, तीसरा उपयोग है बच्चों, संक्रमित ब्लड ना चढ़ाएं, यानी कि किसी भी ऐसे बंदे का ब्लड ना चढ़ाएं जिसको पहले से ही क्या हो, एड्स हो। तो ये 3 ठोस कारण बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको रोकथाम के जो उपाय थे, तो 3 उपाय मैंने बताया। पहला था जीवन साथी के अलावा अन्य किसी के साथ यौन संबंध ना बनाए। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बताया यौन संबंध बनाते समय कॉन्डोम का यानी निरोध का यूज करें। ठीक है, और तीसरा था बच्चों कि संक्रमित ब्लड ना चढ़ाएं। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे हम बात करेंगे एड्स किस वायरस से फैलता है। एड्स
किस वायरस से फैलता है? तो ये तो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, एड्स जो फैलता है बच्चों HIV वायरस की वजह से फैलता है। किसी वजह से? HIV वायरस की वजह से फैलता है। और जो HIV का मैंने पूरा नाम ऊपर भी लिख दिया है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एड्स एक बीमारी का नाम है और किसी वजह से फैलता है, जब किसी मनुष्य के अंदर ये वाला वायरस आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या होता है बच्चों? एड्स की बीमारी हो जाती है। एड्स का रीजन क्या है? यानी किसी व्यक्ति जब एड्स होता है उसका रीजन क्या है बच्चों? किसी वजह से होता है? वो HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए HIV शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? HIV शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता चलूँ HIV किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए स्टैंड हम लोगों के ब्लड में क्या होती है बच्चों? टी कणिकाएं होती है, टी कोशिकाएं होती हैं, टी सेल्स होते हैं। और टी सेल्स का जो काम होता है बच्चों, वो जो बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे जो रोग हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, वो जो कोशिकाएं होती है उन रोगों से हमारा बचाव करती हैं। एक बार फिर से समझें कि जो HIV होता है कि हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ बच्चों, हमारे ब्लड में, ठीक है, क्या होती हैं? क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, टी सेल्स होते हैं, ऐसा मान लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेल्स होते हैं बच्चों, ये जो वायरस से जो होने वाले रोग होते हैं उनसे वो हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन HIV क्या करता है? उन कोशिकाओं को ही मारने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करने लगता है। कौन? HIV किसी भी शरीर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोशिकाएं हमारे लिए जो हमारा बचाव करती हैं बाहर के बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग, उन रोगों से हमें बचाती हैं, तो ये जो HIV उन्हीं कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखिए क्या है, देखिए HIV शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैं लिखा रक्त में उपस्थित टी कोशिकाएं टी सेल्स को करते हुए नष्ट करने लगती है। और दूसरा जो होता है बच्चों, दूसरा क्या है, देखिए कहाँ इफेक्ट डालती है? मस्तिष्क की जो है, दिमाग की जो कोशिकाएं होती है, दिमाग की जो कोशिकाएं होती है बच्चों, उनको भी करती है बच्चों ये नष्ट करने लगते हैं। कौन? ये HIV। तो दो बातें आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में से कहाँ का इफेक्ट देखा जाता है। एक तो टी कोशिकाओं को ये नष्ट करती है और हमारे दिमाग की कोशिकाओं को ये नष्ट कर देती है। समझ में आ रहा? कौन? ये HIV। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इनसे बचाव किया जाता है, यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स कॉपी कर लीजिए, याद करें इन क्वेश्चनों को। थैंक यू।